तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का। जो आज मैं श्री बाबा विश्वनाथ वाली वीडियो ये कवर करने आया था, एक बार फिर से आप सभी का हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं बाहर। अभी बैठे हैं हम गंगा द्वार वाले घाट पर। जो बाबा विश्वनाथ का गंगा द्वार की तरफ से घाट यहाँ पर जाता है, जिससे मैंने एंट्री यहाँ पर की थी। और बहुत अच्छे से यहाँ पर दर्शन हुए, क्योंकि उत्तर की दिशा को अगर आप उत्तर और पूर्व की साइड को आप बाबा विश्वनाथ के लिए सर झुकाते हैं तो आपको एक अलग ही प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कुल मिला के हमारा कहने का मतलब है। बाकी मंदिर की नक्काशी आप जैसे साउथ में यहाँ पर होते हैं मंदिरों पे, जैसे कि अन्य मूर्ति यहाँ पर बनाई जाती है, उस तरीके की मूर्ति जो है यहाँ पर बनाई गई है मंदिर के अंदर, मंदिर के जो ऊपर के बाहर का हिस्सा है। और बाहर से ही बहुत अलग एक एहसास यहाँ पर हो रहा था जब मैं अंदर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर गया हुआ था। बिल्कुल मन शांत था, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आई, कोई टेंशन नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ी लंबी लाइन थी, इतनी नॉर्मली है क्योंकि आज सोमवार का दिन है और कई दिन से मैं यहाँ पर आया हुआ था, तो सोचा आज भगवान बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जाए, भोलेनाथ के दर्शन किए जाए। 12 ज्योतिर्लिंगों में के एक जो है यहाँ पर स्थापित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में के यहाँ पर एक मंदिर स्थापित है, तो जिसे बोला जाता है काशी विश्वनाथ का मंदिर, बाबा भोलेनाथ का मंदिर। उसके अंदर की अगर ज्योतिर्लिंग की मैं बात करूँ तो ज्योतिर्लिंग वे चीज़ होती है जिसको इंसानों द्वारा यहाँ पर स्थापित नहीं किया जाता, जो खुद में खुद यहाँ पर प्रकट होता है। मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है उसके चारों कोनों पर जो है एक चकोर खाना यहाँ पर बनाया गया है जिसमें ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिस पर जो है जल अभिषेक यहाँ पर होता है शिवरात्रि के भी दिन, और वैसे भी यहाँ पर जल अभिषेक यहाँ पर करके लोग जाते ही है। उसका जो है जो यानी कि जिसमें ज्योतिर्लिंग स्थापित है वे जो है यहाँ पर उसका चांदी का यहाँ पर बना हुआ है। और शिवलिंग की अगर बात करें तो शिवलिंग के चारों तरफ जो है सोने की परत है। सोने की परत जो है, जैसा कि इस मंदिर में 3 गुंबद है। 3 गुंबद की अगर बात करूँ तो 2 गुंबद पर जो है सोना यहाँ पर लगा हुआ है, तीसरे गुंबद पर सोना नहीं लगा हुआ है। उसका भी हम आपको कारण आगे बताएंगे। बाकी प्रमाणिक दावा हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रमाणिक दावा नहीं है। आप मंदिर के अंदर जब बाबा विश्वनाथ के अंदर दर्शन करने के लिए जाओगे तो नंदी महाराज जी की जो भोलेनाथ की सवारी है उनकी जो मूर्ति स्थापित की जाती है वे की जाती है जिधर मंदिर का शिवलिंग या मंदिर में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति स्थापित की जाए। तो कुल मिला के हम कहना ये चाह रहे हैं कि मंदिर में जो भगवान जो नंदी महाराज जी की मूर्ति स्थापित है वे जो है ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ, जो यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी तरफ यहाँ पर बनाई गई है, यानी कि उधर को जो है उसका मुख है। बाकी मुख रहता उधर है जिधर शिवलिंग स्थापित हो या मूर्ति स्थापित हो। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहेंगे कि जब औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला किया था बाबा विश्वनाथ के, तो इस मंदिर का कुछ हिस्सा तोड़ करके ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जो हमारे इस पूर्व दिशा में देखने के लिए मिल जाने वाली है। और उधर ही इस मस्जिद के और उधर के साइड ही इस मंदिर में जो है बाबा विश्वनाथ के जो उधर के साइड ही बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है उसके अंदर जो नंदी महाराज जी स्थापित है, उधर की साइड की तरफ को मुख करते हुए उसमें जो है वे नंदी महाराज जी स्थापित किए गए हैं। कुल मिला के हम कहना ये चाहते हैं कि कुछ लोगों का ये दावा है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है इसके अंदर जो है ओरिजिनल हमारा ज्योतिर्लिंग है जिसकी पूजा पहले होती थी और जो यहाँ पर प्रकट हुआ था। और आपको हम बताना चाहेंगे कि इतना क्रूर शासक तवे जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी है उनकी भी उसने आंखें नोचवा ली थी और जुबान भी कटवा दी थी। तो इतना निर्दयी और इतना क्रूर शासक रहा है। महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार उन्होंने किए हैं, महिलाओं के साथ उसने बहुत अत्याचार किए हैं, अपनी सेना को भेज करके बहुत महिलाओं के साथ भी और हिंदू लोगों के साथ बहुत अत्याचार उन्होंने किए हैं, बहुत अत्याचार उसने किए हैं। तो ऐसा राजा, ऐसा शासक ना हो किसी सेना के लिए, हम बार बार यही कहना चाहेंगे। मंदिर के अंदर अन्नपूर्णा माता का भी मंदिर है, भगवान बजरंगबली की भी मूर्ति है, पार्वती जी का भी मंदिर है, और अन्य जो शिवलिंग है जो इंसानों द्वारा स्थापित यहाँ पर किए गए हैं वे भी यहाँ पर स्थापित है।
और अन्य जो चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत चीज़ें आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाने वाली है। ऐसा माना जाता है कि जो ये काशी है, भगवान विश्वनाथ की काशी जो ये बसाई गई है, ये भगवान शिव की त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है। कोई भी प्रलय, कितनी बड़ी भी इस दुनिया में प्रलय आ जाए, काशी को कुछ यहाँ पर नुकसान पहुँचने वाला नहीं है। काशी ऐसे की ऐसी यहाँ पर बसी रहेगी जैसी ये नगरी यहाँ पर अभी बसी हुई है। कितनी ज़बरदस्त प्रलय यहाँ पर आ जाए। ऐसा माना जाता है कि पहले भी यहाँ पर प्रलय एक आई थी और तब भी जो है यहाँ पर उस टाइम पे ऐसे के ऐसे ये शहर बसा हुआ था। जिस टाइम पे गंगा का यहाँ पर पानी आता है, जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ तक जो है पानी छू जाता है जिस टाइम पे यहाँ पर गंगा का पानी यहाँ पर आता है। पहला ऐसा शहर आपने देखा होगा जिसमें उत्तर की साइड को गंगा बहती है। बाकी आपने जिस साइड भी आप देखोगे उसमें जो है और दिशा को यहाँ पर गंगा बहती है। बाकी इसमें जो है उत्तर की साइड को यहाँ पर गंगा, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उत्तर की दिशा को यहाँ पर गंगा बह रही है। और बहुत अच्छे से यहाँ पर दर्शन हुए मेरे। अगर आपने अभी तक बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं किए हैं तो एक बार आपके बाबा विश्वनाथ के दर्शन ज़रूर कीजिए। मेरे पहले दर्शन हुए क्योंकि 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों में मैंने पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं। आज 3 तारीख है, आज 3 मार्च दिन सोमवार का बहुत अच्छे प्रकार से दर्शन हुए। दीवारों पर आपको बहुत चीज़ देखने के लिए यहाँ पर मिल जाने वाली है। अच्छी अच्छी यहाँ पर भगवान की जो आरतियाँ है वे भी लिखी हुई है और भगवान के जो है श्लोक वे भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। और बाकी आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे ही आप अंदर गेट में यहाँ पर एंटर होगे तो वहीं से ही आपको एक अलग एहसास यहाँ पर होने वाला है। बस यही आपको उत्सुकता रहेगी कि किसी तरीके से भगवान विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाए, साक्षात भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाए, ये आप उम्मीद रखोगे। क्योंकि अगर आपने बाबा विश्वनाथ के यहाँ पर दर्शन कर लिए तो साक्षात आपने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लिए। ऐसा माना जाता है कि जब पार्वती जी से उनका विवाह यहाँ पर हुआ था तो सबसे पहले काशी जो यहाँ पर ये बसाई गई है नगरी, उनके द्वारा यहाँ पर बसाई गई थी। वे सबसे पहले शादी करने के बाद यहीं पर ही लौटे थे। और बहुत अच्छा मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। 4 द्वार इसके अंदर है, शांति द्वार, सरस्वती, तो 4 द्वार है, गंगा द्वार, सरस्वती द्वार और नंदी द्वार, एक डोडी राज द्वार यहाँ पर बनाया गया है। किसी भी द्वार से आप यहाँ पर दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी ज्ञानवापी मस्जिद जो यहाँ पर हिस्सा तोड़ के हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर का बनाई गई थी, वे जो है कोर्ट में जब से केस यहाँ पर उस मस्जिद का यहाँ पर डला है, वे जब से यहाँ पर बंद पड़ी है। बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है कि उसकी जांच के सर्वे तो वैसे हुए थे, सर्वे अंदर मस्जिद में हुए थे। कुछ साक्ष्य ऐसे पाए गए थे कि जिसमें जो है शिवलिंग यहाँ पर पाया गया था, दिखाया गया था, जिसे कुछ लोग फव्वारा भी बता रहा था मुस्लिम पक्ष। बाकी देखते हैं, अभी वे जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर पेंडिंग में है। अगर जब भी केस जीता जाता है तो बहुत हिस्सा इस मंदिर का यहाँ पर निकाला जाएगा। बाकी जितना भी ये आप परिसर देख रहे हैं, ये परिसर नया यहाँ पर बनाया गया है। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर गए थे, यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के, भोलेनाथ के साक्षात दर्शन करने के लिए, जो उनका ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित है, उसके दर्शन करने के लिए बाबा विश्वनाथ में अंदर दर्शन करने के लिए गए हुए थे। अगर आपने गौर से यहाँ पर देखा होगा तो गौर से एक बार देखना कि जो बीच वाला यहाँ पर गुंबद है, उस गुंबद पर जो है थोड़े ऐसे निशान हैं। जब औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई थी, ध्वस्त करने की कोशिश तो उसने 3 बार की है, मगर वे नाकामयाब रहा बाबा विश्वनाथ की शक्ति के द्वारा। क्योंकि इस मंदिर में एक्चुअल में ही कुछ शक्ति है जो इसको ध्वस्त नहीं करने दिया गया जब भी। तो इस पर आज भी निशान ऐसे है कि इस पर दिखाई पड़ते हैं। बाकी बहुत अच्छे यहाँ पर दर्शन हुए और आप भी आकर के एक बार, अगर आप नहीं आए तो दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जब आप दर्शन करने के लिए अंदर बाबा विश्वनाथ के काशी में जाओगे, यहाँ पर मंदिर में, तो ज्योतिर्लिंग के जब दर्शन करोगे आप, यहाँ पर बहुत अच्छा जो चांदी के यहाँ पर जिसमें ज्योतिर्लिंग स्थापित है, बहुत अच्छे से स्थापित है। रोज़ वहाँ पर जब अभिषेक यहाँ पर होता ही रहता है। 3 गुंबद है, 3 गुंबद में के 2 पर यहाँ पर सोना लगा हुआ है। हमारे पास प्रमाणिक दावा तो यहाँ पर नहीं है, मगर हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि शायद ऐसा हो सकता है कि इस पर तीनों गुंबद पर यहाँ पर सोना चढ़ाया गया। और औरंगजेब ने जब इस मंदिर पर आक्रमण यहाँ पर किया था तो उस गुंबद का जो तीसरे गुंबद पर यहाँ पर वे नहीं है सोना, तो क्या पता उसका सोना उस टाइम पे उतार लिया गया हो औरंगजेब के द्वारा।
बाकी इसका कोई प्रमाणिक दावा तो हम करके नहीं जाते हैं कि ऐसा है या नहीं है। बाकी जो भी है बहुत अच्छा, बाकी जैसा भी है बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छे से। और बस यही उत्सुकता थी मेरे मन में कि आज किसी भी प्रकार से बाबा विश्वनाथ के सोमवार वाले दिन दर्शन हो जाए। बाकी बहुत अच्छे से दर्शन हुए, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई है। और आइए आप भी एक बार दर्शन कीजिए, और बहुत अच्छे से दर्शन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। बाकी आप इस वीडियो से क्या समझते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें या नहीं करें, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और एक बार ज़रूर आइए काशी विश्वनाथ की नगरी, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है एक बार अच्छे से यहाँ पर दर्शन करके जाइए। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय बाबा विश्वनाथ।